स्टार्ट करते हैं क्लास 10th जैक बोर्ड एग्जाम 2026 से। इंग्लिश सब्जेक्ट से टॉप 20 सवाल का लिस्ट है जिसमें आपको टॉप 20 सवाल को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश से टॉप 20 सवाल का लिस्ट। ठीक है ना, तो संपूर्ण इंग्लिश से टॉप 20 सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है ये। तो पहला है रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज से आपके एक सवाल रहते ही एग्जाम में है। ठीक है ना, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को केयरफुली रीड पैसेज पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। ये सब थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेना है पैसेज में। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रामर से रहते हैं टेंस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बेसिक बेसिक रहते हैं टेंस, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहते हैं। लेटर राइटिंग तीसरा नंबर। लेटर राइटिंग सर, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसमें सिर्फ आपको लेटर को देख लेना है। ठीक है ना, 3 सवाल दे दिए लेटर का। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स, यानी कि आपको पिताजी को एक पत्र लिखना है, इसके माध्यम से आप पैसा भेज सके तो आप बुक ले पाओगे। लेटर है राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए नाइस बर्थडे गिफ्ट, यानी कि आपको बर्थडे में जो आपको गिफ्ट मिला उसके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं, उसके लिए एक पत्र लिखना है आपके अंकल को। ठीक है, तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, यानी कि पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है आपको हेडमास्टर को। प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कि आपके स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो आप, उसमें आपको लर्निंग कंप्यूटर के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको आवेदन करना है आपके हेडमास्टर को या हेड मिसेस जो भी है। चौथा है पैराग्राफ। पैराग्राफ से यानी कि टिप्पणी, छोटा सा टिप्पणी आपको देना है किसी के भी बारे में, यानी कि द हैप्पीस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके किस दिन में आप सबसे ज़्यादा खुश थे उस दिन के मेमोराइज को आपको लिखना है। माई हॉबी क्या हो गया, यानी कि अपना शौक जो रहता है सबका रहता है भाई, तो वो आपको लिख लेना है। स्टूडेंट लाइफ क्या है, ये विद्यार्थी जीवन कैसे व्यतीत होता है, उसको आपको छोटा पैराग्राफ में लिखना है, ज़्यादा वर्ड्स का नहीं लिखना है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में छोटा आपको टिप्पणी लिखना है। अनुशासन से ही देश को महान बनाता है भाई। ठीक है ना, तो ये सब लिख लेना है। यानी कि छठा आपका टॉपिक है पोएट्री, यानी कि कविता, और पोएट कवि। कवि और कविता है तो आपको नाम याद होना चाहिए सबका, सारा कविता और सारे कवि का जो लिखे हैं उनका नाम याद होना चाहिए। उसी से रिलेटेड सवाल है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो है बर्फ का ढेर क्या था। व्हाट डज द पोएट से चेंज हिज माइंड, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से उसके माइंड में क्या असर पड़ा, मूड में, तो ये आपको बताना है। व्हाट डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर, यानी कि गांव वाले जो है बाघ से क्यों डरते थे, टाइगर से क्यों डरते थे। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि ट्रे जो है पेड़ की शाखाओं से पोएट क्या कंपेयर करना चाहते थे, तो ये आपको देख लेना। टॉप 20 का लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और दूसरा प्रश्न, तो वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि जो है लेंचो ने ईश्वर भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, तो क्यों लिखा, क्योंकि उसका फसल जो है मक्का का, गन्ना का जो फसल था मक्का का, तो वो बर्बाद हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखा था, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो लेंचो को, पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को पैसा क्यों भेजा, तो वो अटूट जो है, अटूट विश्वास भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था, उसी को बनाए रखने के लिए वो दोस्तों से उधार लेकर भी लेंचो को, पोस्ट मास्टर यानी कि डाकिया जो है लेंचो को पैसा भेजा करते थे, उसी के बारे में आपको लिखना है। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, यानी लाइफ का जो है संक्षिप्त में विवरण लिखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जितने भी सवाल हैं टॉप सवाल हैं। ठीक है ना, चौथा में देखते हैं पेपर हैज मोर पैशन देन पीपल, यानी कि जो है पेपर कागजों से ज़्यादा धैर्य आदमी को रखता है या नहीं रखता, ये आपको बताना है, आपको संक्षिप्त में बताना है। ठीक है ना, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी क्या था और इसके बारे में करेक्टर स्केच आपको देना है जो कि इस कहानी के माध्यम से था, है ना। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, आप ग्रिफिन को साइंटिस्ट के नज़र में कैसे आंकेंगे या कैसे देखेंगे, तो उसी को लिखना है आपको। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के बारे में चरित्र चित्रण करना है, ग्रिफिन के बारे में चरित्र चित्रण करना है कि ग्रिफिन कैसा था। से ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, इसको आपको देख लेना है। गिव करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली क्या था, तो भोली एक हकलाने वाली लड़की थी जिसका नाम सुलेखा था, तो इसके बारे में विवरण संक्षिप्त में नहीं एक लिखना है, बड़ा में लिखना है कैरेक्टर स्केच, यानी कि ये भी टॉप सवाल है, ये भी टॉप सवाल है, तो आपको इतना में से जितना भी सारा सवाल आपको बताया गया सबको आपको याद कर लेना है, और आपका इंग्लिश में टॉप 20 सवाल का लिस्ट यहाँ खत्म हो गया।
तो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SST, हिंदी और गणित सारा का जो है बनाएंगे टॉप 20 सवाल का लिस्ट। तो आप लोग बने रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।